आजकल आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उन इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जा रहा है जो बेटिंग ऐप्स, बाइनरी ऐप्स को प्रमोट करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बाइनरी ट्रेडिंग असल में होती क्या है। बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली गैम्बलिंग का ही एक दूसरा नाम है। वैसे ही इसको ट्रेडिंग का नाम दिया गया है, मगर ये गैम्बलिंग ही है। इसमें आपको एक छोटा सा विंडो दिया जाता है, छोटा सा टाइम फ्रेम दिया जाता है आपको 30 सेकंड का, 1 मिनट का। और इस टाइम फ्रेम में आपने किसी भी एसेट, किसी भी कमोडिटी के प्राइस चेंजेस को प्रेडिक्ट करना होता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या इसकी प्राइस अभी नीचे आएगी। अब आप जितनी भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, जितनी भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर लें, कुछ भी कर लें, इतने छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस चेंजेस को प्रेडिक्ट करना क्लोज टू इम्पॉसिबल बात है। तो ये आप बेसिकली गैम्बल ही कर रहे हैं, बेट ही लगा रहे हैं इस पे। इसके अलावा ये जो बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बिजनेस मॉडल इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप लॉस करेंगे तभी इनको प्रॉफिट होगा, और कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं करवाना चाहेगी। तो फिर ये प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं। आप किसी एसेट के प्राइस इंक्रीज पर बेट करेंगे, उसकी एक्चुअल प्राइस मार्केट में इंक्रीज भी होगी, मगर ये आपको उस ऐप में उस चीज की प्राइस डिक्रीज दिखाएंगे ताकि आप लॉस करें और ये प्रॉफिट करें। अब अगर आपने किसी चीज में प्रॉफिट कर भी लिया तो उस पैसे को विड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विड्रॉल्स में बहुत मसले आते हैं। तो पूरा ये सिस्टम ही फ्लॉड है। अब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी बहुत एक्यूजेशंस थे और इनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था। ये पाकिस्तान में इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अब इनके मार्केटिंग चैनल्स को टारगेट किया है, जिस मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू ये इनकी अवेयरनेस फैल रही है पब्लिक में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, टिकटॉकर्स के थ्रू, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्शियल बात है कि उन ऐप्स को बैन करने के बजाय ये उनके मार्केटिंग चैनल्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं। मगर इस वीडियो का बेसिकली मकसद ये है कि आप जब भी अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करें, आपको उस चीज़ का बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, उसके पीछे क्या चल रहा है, फंडामेंटली वो क्या चीज़ है। इसके अलावा आपको उसकी लीगल फ्रेमवर्क का भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो में, किसी भी चीज़ में, उसका लीगल फ्रेमवर्क आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी उसको लाइसेंस देती है। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट को कुछ होता है तो कौन सी अथॉरिटी मेरी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, मैं कहाँ पे इसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। ये सब आपको जब तक पता ना हो, आप कभी भी अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट ना करें।